Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. So this stock that we are going to cover today in stock analysis is ITC. So the reason for covering this stock is that this stock is like a hot favorite of every investor. ये सभी इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद है। वैसे इसका बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है टीवी चैनल्स पे कि कभी भी मूव नहीं करता है, ना ही ये नीचे गिरता है ना ये ऊपर जाता है। मतलब एक ऐसा शेयर है जिसको ना कोई हिला सका है आज तक और ना शायद कोई हिला पाएगा। तो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि एक तरह का मतलब एक कांस्टेंट शेयर है जो ऊपर भी नहीं जाता, जो नीचे भी नहीं जाता। बट अभी क्या हुआ है कि स्टॉक ने, हालांकि काफी सारे शेयर्स में आपको ये पैटर्न नजर आएगा, बट पर्टिकुलरली हम इस स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स का स्टॉक में इंटरेस्ट है। तो क्या हुआ है कि इस स्टॉक ने एक वी शेप्ड रिकवरी की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वी ड्रॉ किया हुआ है। तो वी शेप्ड रिकवरी टेक्निकल एनालिसिस में काफी अच्छी मानी जाती है। मतलब इस रिकवरी को काफी यूजफुल माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। और सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि इस वी शेप्ड रिकवरी का इसने ब्रेकआउट भी दे दिया था 4 मार्च को। उसके बाद इसने कंफर्म भी कर दिया 7 मार्च को कैंडल इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर बंद हुई है, जो कि वी शेप्ड रिकवरी की नेक लाइन है। इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। उसके बाद भी स्टॉक उसके ऊपर ही क्लोज करता जा रहा है। अब क्या हुआ है कि एक्चुअली हमें इसके ऊपर वीडियो कल बनाना था, पर कल हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके थे, तो हम स्टॉक को आज कवर कर रहे हैं। तो अब स्टॉक में कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो कल ये वाली कैंडल थी 9 मार्च की। अब क्या इसमें कैंडल आज बनी है, इस कैंडल को हम लोग हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। हालांकि ये कैंडल आपको बुलिश दिखाई देगी, बट ये सॉर्ट ऑफ एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो ऐसा नहीं कि पैटर्न फेल नहीं हो सकते। तो अगर इस पैटर्न को फेल होना है, हैंगिंग मैन को फेल होना है, तो ऐसा जरूरी है कि कल ही इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए। मतलब इसका लो नहीं टूटना चाहिए किसी भी हालत में। इसके ऊपर ही क्लोजिंग आ गई तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस वी शेप्ड रिकवरी के बेसिस पे जो आईटीसी का पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा था वो है 242 रुपए का। वो कैसे निकालते हैं वो हम आपको भी समझा देंगे। तो इसने ऑलरेडी आज 232 का हाई तो मार दिया है, 231 पे इसका क्लोज आया है। तो वी शेप्ड रिकवरी में आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। वो 225 रुपए की आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है। और ब्रेकआउट प्राइस का और बॉटम जो वी शेप्ड बॉटम है वी शेप का बॉटम है, उसका जो डिफरेंस है वो आपको ब्रेकआउट प्राइस में ऐड करना पड़ता है, तब आपका पॉसिबल टारगेट मिल जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो नेकलाइन है, उस नेकलाइन में, नेकलाइन की जो प्राइस है बेसिकली, उसमें जो डिफरेंस है नेकलाइन का और जो वी शेप्ड का बॉटम है उसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो सम होता है, उसका जो टोटल होता है वो आपका पॉसिबल टारगेट होता है। तो नेकलाइन प्राइस क्या आ रही है, नेकलाइन प्राइस 225 रुपए थी। ठीक है, इसमें से हम बॉटम माइनस करेंगे तो इस कैंडल का बॉटम 208 रुपए 50 पैसे है। तो जो इस दोनों का डिफरेंस निकल के आ रहा है वो लगभग लगभग 17.5 रुपए निकल कर आ रहा है। तो 17.5 रुपए प्लस ब्रेकआउट प्राइस 225 रुपए है, तो 242 रुपए का टारगेट इसमें लगभग लगभग निकल के आ रहा था। तो 231 का ये हाई मार चुका है। तो इस पैटर्न के हिसाब से इसको 242 रुपए तक जाना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम एक हो गई है, किसने कि पैटर्न बना दिया, इसको हम हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ अच्छा नहीं होता, बट अभी मोमेंटम है स्टॉक में, तो हो सकता है कि इस पैटर्न को ये फेल कर दे। पैटर्न्स स्टॉक मार्केट में कॉन्स्टेंटली फेल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि पैटर्न स्टॉक मार्केट में फेल नहीं होते। इस पर्टिकुलर लॉ जो पैटर्न बना है ये हैंगिंग मैन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि दिन के दौरान इवन दो स्टॉक ऊपर खुला, इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो 232 था, बट सेलर्स ने कोशिश करी इसको नीचे लेके जाने की, पर क्योंकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम था तो इसको वापस ऊपर पुल कर दिया गया। लेकिन जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है उसमें बहुत कम डिफरेंस रह गया है। तो ये क्या दिखाता है कि सेलर्स कहीं ना कहीं अब इसमें एक्टिव हो गए। माइट भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, बट अब कहीं ना कहीं इसमें एक्टिव हो गए हैं। तो कल इसका लो नहीं टूटना चाहिए और प्रेफरेबली जो आज का क्लोज है यानी 231.45 उसके नीचे इसका क्लोज नहीं आना चाहिए। अगर ये कल ही टूट जाता है इसका हाई और कल इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, फिर ये पैटर्न कंप्लीटली फेल हो जाएगा। तो क्या सिग्निफिकेंस, हमने क्या डिस्कस किया, आईटीसी में जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है वो 242 रुपए का निकल कर आ रहा है लगभग 1 से 1.5 हफ्ते में। अगर ये पैटर्न वैलिड होना है तो, हालांकि इस पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है, कंफर्म भी हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको ये रीटेस्ट करने हैं, ऐसे भी हम आपको दिखाता हूँ रीटेस्टिंग कैसे होती है। तो बेसिकली
ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से इसको रीटेस्ट करना है, ऐसे जब ब्रेकआउट होता है तो कहीं पर स्टॉक रीटेस्ट करने भी आता है और फिर ये यहाँ से दोबारा से अपनी अपर जर्नी को वापस पूरा करे, यहाँ तक जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज, हो सकता है कल ही तोड़ दे और कल ही ऊपर चला जाए, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। तो आईटीसी का यही खेल है, ये इतना ही मूव करता है, इसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट टारगेट अभी हमको नहीं दे सकते कि 250 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, जैसा बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब पे। हम बहुत प्रैक्टिकल से टारगेट्स देते हैं जो आने चाहिए, एक्चुअली में वही टारगेट्स होते हैं एकदम शॉर्ट टर्म के, और मीडियम टर्म के फिर हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे पैटर्न्स बनेंगे। बट एज ऑफ नाउ 242 का टारगेट इसमें निकल कर आ रहा है। हाँ, कल का जो क्लोज था वो 229 था, तो अगर हम मुझसे लेते तो लगभग लगभग 13 रुपए ऊपर था, आज के क्लोज से लगभग लगभग 11 रुपए ऊपर है। जब ये 242 का टारगेट मीट कर लेगा फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ नया पैटर्न फिर इसमें बन जाए। तो एज ऑफ नाउ आज का अपडेट ये है कि इसमें हैंगिंग मैन कैंडल बन गई। आप इसके बारे में गूगल में पढ़ सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है किसी चार्ट पे, किसी स्टॉक में, अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उनका रिप्लाई कर देंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।